रामू एक आम सा किसान था, मगर उसके दिल में जिज्ञासा और हिम्मत की कभी कमी न थी। हर सुबह की तरह आज भी सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने खेत में आ गया। मगर आज कहीं दिल के किसी कोने में एक पुराना सवाल फिर जाग उठा। वही सवाल जिसने बचपन से उसके दिल को बेचैन रखा था। जंगल के उस पार क्या है? यह जंगल जो उसके खेत के किनारे से शुरू होता था, लोगों की बातों में एक रहस्यमय दैत्य की तरह छाया रहता। कोई कहता वहाँ डरावने जानवर रहते हैं, कोई कहता अजीब आवाजें आती हैं, और कोई तो यह तक कहता कि जो एक बार इस जंगल में गया फिर लौटकर नहीं आया। मगर रामू के दिल की गहराइयों में हमेशा से एक सरगोशी थी। क्या वाकई यह सब सच है या बस कहानियाँ हैं? अगर हकीकत जाननी है तो एक बार देखकर तो आना चाहिए। वह कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसके दिल में ख्याल आया, आज देख लेते हैं, सिर्फ किनारे तक, कुछ बुरा नहीं होगा। कदम धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज, मगर जिज्ञासा और भी गहरी। जैसे किसी अनदेखे राज ने पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया हो। रामू एक पल को रुका, इधर उधर देखा। सांस में एक कंपन थी। फिर दिल ने कहा, अब पीछे नहीं हटूंगा। कुछ ही आगे बढ़ा था कि फिजा बदलने लगी। हवा में अजीब सी खामोशी घुल गई, परिंदों की आवाजें कम हो गई। दिल में एक सरगोशी, डर मत, कुछ बुरा नहीं होगा, मैं बस देखने आया हूँ। अचानक एक नरम मगर गहरी आवाज कानों में गूंजी, फिक्र मत कर रामू। रामू का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। उसने गर्दन मोड़ कर देखा। एक रंग बिरंगा तोता बैठा था। तुम बोल कैसे सकते हो? मैं हर उस इंसान से बात कर सकता हूँ जो दिल से सच्चा हो। लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? जितना तुम खुद को जानते हो उससे ज्यादा। मैं इस जंगल का निगहबान हूँ, बरसों से देख रहा हूँ। तुम दिल के सच्चे हो रामू, इसीलिए आज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। रामू के अंदर कई सवाल एक साथ जागे। पलकें हैरानी से भरी, दिल में डर और कहीं गहराई में एक सुकून, जैसे बरसों से इंतजार कर रहा हो कि कोई उसे सुने। मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों आया। शायद बस यह जानने की सच क्या है, या फिर अपने डर को चुनौती देने, या शायद कुछ और क्या तुम्हें लगता है यह रास्ता आसान होगा? आसान तो नहीं, मगर अगर वापस लौट गया तो सारी उम्र खुद को कमजोर महसूस करूँगा। तो सुनो, अगर इस जंगल से सही सलामत निकलना चाहते हो तो तुम्हें कुछ आजमाइशों से गुजरना होगा। कौन सी आजमाइशें? वही जो तुम्हारे दिल की सच्चाई को परखेंगी, तुम्हारे हौसले को आजमाएंगी और तुम्हें सिखाएंगी कि असली ताकत कहाँ है। रामू की सांस भारी, मगर आँखों में एक चमक आ गई। मैं तैयार हूँ। तो आओ मेरे साथ। दिल में एक साथ डर और उम्मीद। रामू के कानों में अपने ही दिल की धड़कन गूंज रही थी। कदमों की आहट और तोते की मौजूदगी ने उसे संभाल रखा था। कुछ दूर जाकर सामने एक नदी आ गई। पानी गहरा नीला और हल्की धुंध के घेरे में लिपटा हुआ। आसपास खामोशी, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। यह कैसे पार करूं? मुझे तो तैरना भी नहीं आता, और यह पानी तो बहुत गहरा और डरावना लग रहा है। डर मत, तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत और अक्ल है, उस पर भरोसा करो। रामू ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। कुछ दूरी पर सूखी लकड़ियां, लंबी बेलें पड़ी थी। सांस भारी, मगर दिल ने धीरे से कहा, कोशिश किए बिना पता कैसे चलेगा। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे से पसीना टपक रहा था, मगर उसने हार न मानी।
लकड़ियों और बेलों को जोड़कर एक छोटा सा तख्ता बनाया। दिल में डर के साथ साथ हौसला भी बढ़ रहा था। तख्ते पर कदम रखा तो नदी की लहरें हिलाने लगी। दिल तेज धड़का। हिम्मत रखो, तुम कर सकते हो। सांस रोके, नजरें सामने जमाए, रामू आगे बढ़ता रहा। पानी की ठंडक जिस्म के अंदर उतर रही थी, मगर दिल की आग बुझने न दी। आखिरकार नदी पार कर ली। कपड़े भीगे हुए, मगर चेहरे पर एक जीत की मुस्कान। नदी के पार एक पेड़ नजर आया, सूखा, टेढ़ा और अपनी शक्ल से ही डर पैदा करने वाला। शाखों पर चमगादड़े, कहीं कहीं हल्की कराहें या रोने की आवाजें सुनाई देती। यह कैसी जगह है? यह इस जंगल का सबसे डरावना पेड़ है। कहते हैं यहाँ उन लोगों की रूहें भटकती हैं जिन्होंने जंगल को नुकसान पहुँचाया। तुम्हें इसके पास से गुजरकर आगे बढ़ना होगा, बिना डरे। दिल की धड़कन सीने को फोड़ने लगी। रामू ने आंखें बंद की, लंबी सांस ली। दिल की गहराई से एक आवाज आई, डर मत, बस चलते रहो। पेड़ की शाखें हिली, आवाजें और तेज हुई, मगर रामू चलता रहा। कदम भारी मगर लगातार। कुछ ही पल बाद आवाजें खामोश हो गई। फिजा में फिर वही सन्नाटा। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ अब खामोश खड़ा था। दिल की धड़कन धीरे धीरे सामान्य होने लगी। तोते की नजरों में अब खुशी थी, जैसे रामू ने एक बड़ा इम्तिहान पार कर लिया हो। नदी पार करने और डरावने पेड़ की आजमाइश से गुजरने के बाद रामू के दिल में एक अजीब सा हौसला पैदा हुआ था। रास्ता आगे और भी गहरा होता जा रहा था। रामू दिल में बार बार सोचता, आखिर इस जंगल के आखिर में क्या है, और यह सब आजमाइशें क्यों? तोता रामू के कंधे से कुछ दूरी पर एक शाख पर आ बैठा। आँखों में वही रहस्यमय सी चमक थी। कुछ देर खामोश रहकर उसकी तरफ देखा और फिर नजरें रास्ते पर दौड़ाई। अब आगे कौन सी आजमाइश है? अभी कुछ और भी बाकी है क्या? अभी असली इम्तिहान बाकी है। आगे एक मैदान आने वाला है जहाँ तुम्हारे सब्र और नियत का इम्तिहान होगा। रामू का दिल एक लम्हे को कांप गया, लेकिन अब वापसी का सवाल ही नहीं था। थोड़ा आगे बढ़े तो पेड़ों के बाद एक खुला मैदान आया। सूरज की रोशनी सीधे जमीन पर पड़ रही थी और उस रोशनी में जमीन पर कुछ चमकता दिखा। रामू ने नजरें तेज की तो दंग रह गया। सामने जमीन पर सोने के सिक्के, चमकते जेवर, मोती और हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। इतना सोना कि शायद गांव भर की तकदीर बदल सकती थी। दिल की धड़कन रुक सी गई। सांस रुक रुक कर आने लगी। यह सब, यह खजाना, अगर थोड़ा सा भी ले लूं, तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। यह तीसरी आजमाइश है, तुम्हारे दिल की लालच को परखने का इम्तिहान। याद रखो, अगर इनमें से कुछ भी उठाया तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में फंस जाओगे। रामू के दिल में एक के बाद एक ख्याल आने लगे। कितना अच्छा हो अगर यह सोना ले जाओ, माँ को तकलीफ न सहनी पड़े, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे हों, खेत को अच्छा बना सकूं। फिर कहीं गहराई से एक और आवाज आई, मगर यह सब मेहनत से नहीं मिला। यह रास्ता आसान तो है मगर सच्चा नहीं। कदम रुक गए, नजरें सोने पर जमी। सांस जैसे किसी ने रोक लिया हो। फिर आहिस्ता से सिर को झटककर आंखें बंद कर ली। दिल की गहराई से कहा, मुझे यह सब नहीं चाहिए। जो मिलेगा अपनी मेहनत से लूंगा। आंखें खोली तो सामने वही सोना, मगर अब दिल में उसकी चमक मंद पड़ चुकी थी। कदम आगे बढ़ा दिए। पीछे खजाना रह गया, मगर दिल में एक सुकून आ गया। कुछ दूर जाकर तोता फिर एक शाख पर आ बैठा। नजरों में फख्र था।
सही फैसला। तुमने लालच को हरा दिया। रामू की सांस अभी भी भारी थी, कदम जैसे थोड़े कांप रहे थे, मगर दिल मुतमिन था, जैसे एक बोझ दिल से उतर गया हो। अब और क्या बाकी है? अब आखिरी आजमाइश, और शायद सबसे मुश्किल। आगे एक गुफा है जहाँ तुम्हें अकेले जाना होगा। मैं उसके अंदर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हर इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई उसे अकेले लड़नी होती है। वहाँ तुम्हारे दिल के सबसे गहरे डर तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हें उनका सामना करना होगा। रामू के दिल में एक लम्हे को डर की लहर दौड़ गई। सांस भारी हो गई, मगर नजरें जमीन पर जमाते हुए दिल ने धीरे से कहा, अब पीछे हटना नहीं है। कुछ ही दूर जाकर गुफा का मुंह नजर आया। काले पत्थरों के बीच से एक गहरा अंधेरा रास्ता, जैसे सब कुछ अपने अंदर खींचने को तैयार हो। रामू के कदम खुद ब खुद धीरे हो गए। दिल की धड़कन इतनी तेज कि कानों में गूंजने लगी। कुछ नसीहत, कुछ बता दो। बस याद रखो, जो भी देखो दिल पर काबू रखो। डरो मत, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम खुद को जितना जान पाओगे, उतना इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता पाओगे। रामू ने एक गहरी सांस ली, तोते की तरफ आखिरी बार देखा। नजरें मिली तो जैसे दोनों को समझ आ गया, अब आगे की राह अकेले है। कदम आगे बढ़े। गुफा के अंदर घुप्पा अंधेरा, हर सांस गूंजती हुई महसूस हो रही थी। हवा ठंडी, मगर दिल की धड़कन जलती आग की तरह तेज। कुछ कदम बाद कुछ दिखना बंद हो गया। अंधेरे में एक एक करके डर जागने लगे। अगर कभी वापस न जा सका, माँ की आंखों में दुख, खेत उजड़ गए, घर टूट गया, तू कुछ नहीं कर सकता, तू नाकाम है, तू कमजोर है। अंदर से एक चीख सी निकली, मगर कदम नहीं रुके। दिल ने कहा, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं सच्चा हूँ। मैंने आज तक मेहनत की है, हारना मेरा नसीब नहीं। जैसे ही यह शब्द दिल से निकले, गुफा के अंधेरे में हल्की सी रोशनी फूटने लगी। सांस बहाल होने लगी, कदम तेज होने लगे, रास्ता साफ दिखने लगा, और आखिरकार गुफा का दूसरा सिरा नजर आया। बाहर कदम रखते ही सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ी। आंखें चौंधिया गईं, मगर दिल में एक गहरी रोशनी जाग चुकी थी, यकीन की, सच्चाई की। सामने तोता पहले से बैठा था, आंखों में वही मुस्कुराहट। तुमने साबित कर दिया कि तुम दिल के सच्चे और बहादुर इंसान हो। रामू ने एक पल को आंखें बंद की, सांस को गहरा खींचा। शायद इस सफर का असली इनाम यही था कि मैंने खुद को पहचाना। तोते ने नजरें आसमान की तरफ की, जैसे किसी दूर सवाल का जवाब वहीं लिखा हो। असल में सबसे बड़ी आजमाइश तो हर इंसान के दिल में ही रहती है। यह सफर खत्म नहीं होता, मगर तुमने जो सीखा है, वह तुम्हें जिंदगी भर रास्ता दिखाता रहेगा। एक लम्हे को रामू को अपना गांव याद आया। माँ की झुर्रियों भरी मुस्कुराती आंखें, शाम को चूल्हे पर पकने वाली रोटी की खुशबू, मिट्टी की महक, खेत की सांस लेती जमीन। उस दिल में ख्याल आया, जो सच में अपना है वह यही है, और यही सबसे कीमती खजाना है। तोते की नजरें रामू पर टिकी। अब तुम्हें गांव वापस जाना है, और जो सीखा है वह अपने दिल में महफूज रखना है। रामू की पलकें नम सी हो गई। यह सब कुछ तुमने मुझे क्यों सिखाया? मैं तो बस एक मामूली किसान हूँ। क्योंकि सच्चाई और हिम्मत की कदर सबसे ज्यादा उसी में है जो खुद को मामूली समझे। तुमने इन आजमाइशों को पार करके यह साबित किया कि इंसान की असल कीमत दिल की सच्चाई से है, नाम या दौलत से नहीं।
कुछ दूर चलकर एक खुला मैदान आया। वहाँ से गांव का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। रामू रुक गया। दिल में एक पल को ख्वाहिश जगी कि पलटकर फिर देखे। पलटा तो तोता खामोश खड़ा था। एक लम्हे को नजरें मिली और उन नजरों में 1000 लफ्ज छुपे थे। शायद तुम्हें दोबारा देखने का मौका न मिले, लेकिन तुम्हारे शब्द हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। मेरी बात याद रखना, जिंदगी के सबसे बड़े फैसले दिल की रोशनी से करना, डर या लालच से नहीं। रामू ने एक गहरी सांस ली। मैं वादा करता हूँ, कभी भी खुद से सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। तोता आसमान की तरफ उड़ा। हवा में उसके पंखों की हल्की सी सरसराहट। रामू ने नजरें उठाकर देखा। आसमान नीला था, कुछ सफेद बादल तैर रहे थे और एक अजीब सी सुकून की लहर दिल में उतरी। रामू वापस घर आया और पूरा परिवार बिना किसी लालच के हंसी खुशी रहने लगा। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।